नमस्कार, हियर जीत, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंग्लिश ट्रेनर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं कि समय की मार को झेलना हर व्यक्ति को पड़ता है। समय की मार को झेलना हर व्यक्ति को पड़ता है। आज यदि हम समय की और समय के अकॉर्डिंग यदि नहीं चलते हैं तो हम जीवन में हमेशा असफल रहते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट्स हो। समय की मार एक ऐसी है, यदि वो समय पर नहीं हम करते हैं तो उसकी मार को झेलना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और आज एक ऐसी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्टोरी आज आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप सुन कर के आप कहेंगे कि यदि हम समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते हैं तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहने का मतलब यही है कि समय का यदि हम पालन नहीं करते और उसके अकॉर्डिंग हम यदि नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं ढलते, तो हमें बहुत सारी समस्याओं को उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है। आज ऐसी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्टोरी आज आपको मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और वो किसान रहता है और वो डायरेक्टली जाकर के स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद वो भगवान से कहता है कि तुझे सब पता है कि कब बारिश होना है, तुझे सब पता है कि कब गर्मी देना है, और तुझे सब पता है कि कब ठंड पड़नी है, और तुझे ये भी पता है कि कब ओले पड़ना है। फिर भी तू क्या करता है कि तुझे पता है कि अब बारिश होना चाहिए, फिर भी तू बारिश नहीं कराता। अब तुझे पता है कि अब गर्मी होनी चाहिए, फिर भी तू गर्मी के मौसम में तू ओले गिरा देता है। अब तुझे पता है कि फसल उगने वाली है, कटने वाली है, फिर भी तू ओले की बारिश करवा देता है। तुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आता। अच्छा, एक काम कर, ये गाड़ी मुझे दे दे और मैं देख तेरे से अच्छी चला के बताऊंगा। अच्छा, किसान जब ऊपर जाता है तो भगवान से यही कहता है कि मैं तुझसे अच्छी गाड़ी चला के बताऊंगा और मैं टाइम पर काम करूंगा। भगवान कहता है कि रहने दे, बड़ी परेशानी होगी तुझे। फिर भी किसान क्या कहता है कि तू मुझे एक बार गाड़ी तो दे, मैं तेरे से अच्छी गाड़ी चला करके बताऊंगा। समय समय पर पानी की ज़रूरत लगेगी वहाँ पानी दूंगा, जहाँ बरसात की ज़रूरत लगेगी वहाँ बरसात कराऊंगा, और जब गर्मी की आवश्यकता होगी, जब गर्मी कराऊंगा, तुझसे अच्छी गाड़ी में चलाऊंगा। तू तो कुछ भी नहीं करता है और काम बिगाड़ देता है कि जब बारिश का समय होता है तू ओले बरसा देता है, जब फसल कटने वाली है तब बारिश करा देता है। तुझे तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। भगवान कहते हैं रहने दे, ठहर जा, पर यदि तेरा मन है तो ये ड्राइविंग सीट में तुझे ही देता हूँ, तू ही चलाना। अच्छा, किसान के हाथ में जैसे ही भगवान कहते हैं कि तू जो चाहे वही होगा, चल ठीक है। अच्छा, उस समय क्या होता है कि फसल बोने ही वाले रहते हैं, फसल की बुआई होती है, तब वो सबसे पहले बारिश की आवश्यकता है, बारिश करवा देता है, बुआई हो जाती है। जब धूप की आवश्यकता रहती है पेड़ को तो वो धूप दे देता है, गर्मी की आवश्यकता होती है तो गर्मी दे देता है। जब बारिश चाहिए पौधे को तो वो बारिश करा देता है, और जब ठंड चाहिए तब ठंड की पूर्ति कर देता है। मतलब पौधे को कुछ भी समस्या आने नहीं देता वो। जब हवा की ज़रूरत रहती है पौधे को, वो हवा दे देता है। जब उसको ठंड की ज़रूरत है वो ठंड दे देता है। मतलब फसल लहराती हुई दिखती है। वो बहुत खुश होता है फसल को देख करके, और भगवान से कहता है कि देख, तुझसे अच्छी फसल मैंने यहाँ सभी किसान को दी है, और प्रत्येक किसान मुझसे खुश है, मेरे काम से खुश है। अब भगवान कहते हैं कि अभी ठहर जा। अब कटाई का समय होता है, और कटाई जैसे ही होने लगती है तो वहाँ पे किसान गेहूं को निकालते हैं, और निकाल करके जब देखते हैं तो गेहूं की फसल तो अच्छी होती है, या अनाज की फसल अच्छी तो होती है, किंतु उसमें से एक भी अन्न का दाना नहीं निकलता। एक भी पौधे में से
बीज भी नहीं निकलता। और जैसे ही किसान यहाँ देखते हैं तो उनको बड़ी समस्या होती कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि जब फसल अच्छी हुई फिर भी अन्न का एक दाना नहीं, अंदर से सब के सब खोखले हो गए। तो वो जो किसान है वो भगवान से कहता है कि मैंने सही समय पर पानी दिया पौधों को, सही समय पर गर्मी दी, जब आवश्यकता लगी उस आवश्यकता की पूर्ति करी, फिर भी ये फसल। तो भगवान उससे कहते हैं कि तूने उस पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। जब उसे बारिश की आवश्यकता लगी तूने बारिश करवा दी, तूने उसकी हवाओं से लड़ने का सामना करने का मौका ही कहाँ दिया, तूने उसको बिना पानी के रहने का मौका ही कहाँ दिया। तो वो अच्छे से पक नहीं पाया और समय के अनुसार वो ढल नहीं पाया, और जो चीज़ चाहिए थी उसे तूने दे दी, इसलिए अपने आप को परिपक्व नहीं कर पाया, अपने आप में वो अन्न का दाना पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि जो आवश्यकता लगी वो सारी चीज़ें तूने उसे संघर्ष ही कहाँ करने दिया, तूने उसे संघर्ष ही कहाँ करने दिया। जब पानी की आवश्यकता थी तूने पानी दे दी, उसको उस हवाओं से लड़ने का तूने मौका नहीं दिया जिससे वो नम करके फिर से खड़े हो जाएं। अब कंडीशन ऐसी आ गई कि वहाँ पे फसल अच्छी हुई किंतु उसमें दाना नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, हर व्यक्ति को लड़ना पड़ता है समय के अनुसार, उन चुनौतियों से लड़ना पड़ता है जो उसके सामने चुनौतियां है। यदि वो उस चुनौतियों से लड़ता है तो ऑफकोर्स वो जीवन में सफल हो जाता है, वो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ से वो सीख जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। आपके पास चुनौतियां हैं, आपके पास लड़ने की क्षमता है, आपके पास कुछ करने की क्षमता है, तो आप उस काम को कर जाओगे, किंतु उससे आप लड़ते ही नहीं हो और ना उससे कुछ सीखते हो तो आप ज़्यादा दिन ठहरते नहीं हो, उसमें कभी ना कभी आप ख़त्म हो सकते हो, आप उसमें परिपक्व नहीं हो सकते हो, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा यही कहना है कि हर काम को आप करते हो, उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपसे उसको अनुभव मिलता है, तो आप उस काम को करते हैं, उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। आई होप मजीत स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश ट्रेनर, ऐसी नई कहानियों के साथ आप सभी से मैं मिलता ही रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, आप सभी मुझसे जुड़े रहें। आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।